शाश्वत सत्य है, वो खुद ऊर्जा है, वो खुद सोल जो है वो मेमोरी कैरी करती है एक जन्म के बाद दूसरे जन्म। तो ये मैं मिटने वाली नहीं है, आत्मा मरने वाली नहीं है, जलती नहीं है, ये इसका नाश होने वाला नहीं है, शरीर का नाश होता है। तो एक जन्म के बाद दूसरे जन्म वो उसका एग्जिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। अगर उसको इतनी कॉन्शियसनेस है उसके माइंड में, इतना अगर जग गया, तो सनातनी के तो बिल्कुल फक्र डर होना ही नहीं चाहिए। शरीर काट सकते हो, आत्मा नहीं, आत्मा को नहीं काट सकते, नहीं जला सकते। एक शरीर इसको छोड़ दिया, जैसे एक कपड़े को उतार के दूसरा कपड़ा पहनते हो, बस सिर्फ इतना ही है, शरीर से ज्यादा है ही नहीं। यही गीता का सार है। जिसने गीता पढ़ ली वो किसी से नहीं डरता, कोई राजा महाराजा से भी नहीं डरता, मौत से डरता ही नहीं। मौत कोई चीज है ही नहीं। एक शरीर गया, दूसरा शरीर आया, मेमोरी आपको कैरी फॉरवर्ड होती है टोटली। हाँ, वो जैसे हम बैक स्टेज पे होते हैं ना अभी, वैसे बैक स्टेज पे रहती है, अंदर रहती है। तो उसको सिर्फ टटोलना होता है अंदर से। वो जब आपको एक क्लिक हो गया, जब आप कॉन्शियसनेस में उसमें लेवल में आ गए, थोड़ा सा भी अगर आपका थोड़ा रैशनल माइंड है, आप क्वेश्चन होता है आपको अपने एग्जिस्टेंस के लिए कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पे। इतनी बड़ी धरती, हम साइंस से ये तो पढ़ते हैं ना कि भाई इतनी बड़ी यूनिवर्स है, उसमें हम एक कण के बराबर भी नहीं है, और उसके ऊपर हम, हमारी क्या हस्ती है। तो हम यहाँ पे क्यों, किसने ये खेल रचे हैं। तो उसके बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में अगर कोई सवाल आता है अंदर, तो लॉजिकल माइंड होगा तो ही आएगा, या फिर इंसान वही होता है कि जो मान लेता है। एक इंसान ने, किसी ने बोला था, और अपने हिसाब से वो उसके दायरे के बाहर सोच ही नहीं सकता कि ये कल्ट क्यों बना है, क्यों बना है। सॉरी, मेरा बहुत लंबा हो गया। नहीं, ठीक है, आपने अपना एक्सपीरियंस और अपने जो आपका जो नॉलेज है उस हिसाब से आपने बात बताई है, लोगों तक आपकी बात पहुंच गई है। तो ये जो, मैं तो एक ही सजेस्ट करूंगा आपको कि ये जो मोहतरमा है फीमेल जज, उसको आप 2-3 चीजें जो है वो आधी अकल वाली, यानी डिफिशिएंट इन नॉलेज, और गवाही के लिए घमंड भी बहुत होता है ना, एरोगेंस भी होता है ना अंदर कि भाई ठीक है ना, उनका एरोगेंस उनकी जगह पे अपना काम पहुंचाना है ना। वो उसके बाद एरोगेंट रहे या कुछ भी रहे, अपने को क्या लेना देना, पहुंचा दो बस बात। खैर, इसको तो मैं कर दूंगी जब भी मुझे मौका मिलेगा। एक और एक्सपीरियंस हुआ मुझे अभी रिसेंटली, जैसे ये इजराइल का और इसका युद्ध हुआ ना, उस दौरान हमने तो कुछ नहीं, हम जहाँ जाते हैं मॉर्निंग में पार्क में, वहां एक लेडी आती है जो अभी तो काफी उम्र में है। वो पहले सनातनी थी, हिंदू थी, सनातनी थी, गवर्नमेंट जॉब करती थी, अभी रिटायर्ड हो गई है, और उसने मोमेडन से शादी करी थी। ठीक है, मोमिना बन गई। सनातनी ने मोमेडन से शादी की? सनातनी थी, पटेल थी। हाँ, मोमिना बन गई, अभी तो बूढ़ी हो गई। फिर उसके बाद भी हाँ, फिर उसके बाद उसके हस्बैंड ने दोबारा शादी भी कर ली, है ना, दोबारा शादी कर ली, उससे बच्चे कर लिए, इसके भी बच्चे हो गए। मतलब वो खुद एक तरीके से विक्टिम है, उसके बावजूद भी उसके माइंड में इस तरीके से, पता नहीं कौन ये, कोई इनको बताते हैं क्या है, तो उसके इजराइल का और ये जो चल रहा है उसके बारे में उसने बताया कि इजराइल ने अटैक कर दिया। तो मैंने कहा भाई पहले तो हमास ने किया है ना पहले हमास ने किया है, तो वो कोई अपने बचाव में तो कोई भी इंसान करेगा ही, है ना। फिर उसमें युद्ध में तो जायज भी होता है, नाजायज भी होता है ना। तो जो भी होगा, मैंने तो उसको कोई अपने साइड थोड़ी ली है इजराइल की, जो भी होगा उनका हम लोग को पता भी नहीं पूरा, है ना, एग्जैक्ट क्या मामला है। लेकिन वो अपने आप ये बात बता रही थी, जब मैंने ये बात बताया, मैंने कहा कि जब मुस्लिम जो है उनका किसी एक कंट्री में नहीं, आप दुनिया में, पूरी दुनिया में ये ट्रेंड देख रहे हैं, चल रहा है, न्यूज में चल रहा है। चलो आप ये क्या बोल रहे हो कि यहाँ का मीडिया ये बता रहा है या कुछ, तो पूरी इंटरनेशनल मीडिया है, वो सबके सब ऐसे एक ही रिलीजन को टारगेट करके तो नहीं बना सकते ना। ये बॉम्ब वो बांध के फट रहे हैं, वो दूसरे रिलीजन से तो नहीं बन रहे, इसी रिलीजन में से क्यों हो रहे हैं। तो ये इसको डिफाइंड करते हैं। मैंने आज दिन तक एक भी मोमेडन को नहीं सुना ये कहते हुए कि भाई ये आतंकवादी हमला है, तो वाकई उसमें मतलब ये गलत किया उसने, तो उसमें मौन सम्मति है ना। सही है, मौन सम्मति है ना। जब आपका व्यवहार ही, अगर आपको फिर बोलते हमको ये बताना पड़ रहा है कि हम देश प्रेमी है, देशद्रोही नहीं है, हमको सबूत देना पड़ता है, तो भी आपका, आप जब मौन रहते हो तो भी मौन सम्मति है आपकी, आप एक्ट नहीं कर रहे हो,
लेकिन आपकी मौन सम्मति तो है ही, जो कर रहा है वो तो आपको अच्छा लग रहा है। पूरा उनके बिहेवियर से दूसरे सामने वाले तो महसूस करते हैं ना। तो सामने वाले कितने पेशेंस है, तो वो पेशेंस उनकी कमजोरी नहीं है। वो जिसका गुनाह नहीं है उसको मारना नहीं चाहते, उनको हर्ट नहीं करना चाहते, वो उनसे उनके संस्कार उनको धर्म से मिले हैं कि अनजान को नहीं मार सकते। अभी मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक लड़के 15 साल का लड़का 14-15 साल का लड़का मोमेडन एरिया में एक हिंदू के लड़के को पकड़ के लेके खींचे गए और गला काट दिया, जैसे जानवर का काटते है ना। तो बिल्कुल तरस नहीं आया उनको, वो शकल नहीं दिखाई। वो तो बड़ों ने उनको समझाया कि लीगली उसको, बच्चे हैं 17 साल के कम है तो वो छूट जाएंगे नाबालिग होके, है ना। और उसका सर नहीं दिखाया और बाकी उसको लिटरली पकड़ के लेके गए, काट दिया। तो कितनी हेट, मतलब डरने की बात है। तो ऐसा नहीं है कि सनातनी डरते हैं या युद्ध से डरते हैं, डरते नहीं है। वो समझते हैं कि आप निर्दोष को नहीं मार सकते। जो गुनहगार है उसको आइडेंटिफाई, वो गुनहगार है तो ही उसको हर्ट कर सकते हो, या जब युद्ध का पैमाना हो, युद्ध हो तब। हाँ, और उसमें भी नियम होते हैं ना। आप जो आपके सामने आएगा लड़ने उसको मारोगे, पीठ पीछे वार नहीं करोगे, है ना। वो युद्ध के भी, जब महाभारत के युद्ध में भी था तब नियम होते हैं। उसके बाद भी जब राजाओं के बीच में भी युद्ध था तब भी नियम होते थे। बस ये कल्ट जो वहां अरब से आया, उसकी सोच जो आई, तो ये हिस्ट्री नहीं पता है क्या इनको? मुस्लिम जो भी है अपने यहाँ पूरे हिंदुस्तान में, कि उनको ये पता है कि चलो ये जो बोलता है, ये क्या है, जाकिर नालायक, ये बोलता है, एक्सेप्ट करता है कि उनके पूर्वज कहीं ना कहीं हिंदू रहे होंगे। तो तुमको पता नहीं है कि भी हिंदू थे मुस्लिम क्यों हो गए, इतना क्या प्रभावित हो गए, और कौन सी औरत इतनी प्रभावित हो गई कि अपनी छाती पे 3-3 सौतने लाना पसंद करेगी। सही बात है आपकी हिना जी। आपकी जो बात है आई एम श्योर लोगों तक पहुंच गई है, और वो खास करके जो सनातनी है वो इस बात पे गौर करेंगे, और मोमिन हजरात तक बात पहुंचाने का काम जो है वो हम कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच हिना जी फॉर ज्वाइनिंग। सॉरी मैंने आपका बात ज्यादा वक्त लिया, लेकिन मेरे माइंड में क्वेश्चन तो था ही ये। तो आप बहुत कभी अच्छा कभी काम दिल कर रहे खाली हैं करना भी साहिल। जरूरी होता है, और आप सोचिए 3000 लोगों के सामने अपने दिल की बात रख दी, यू विल फील गुड। और आई एम श्योर कि वो जो मोमिन जज है थैंक यू, वो आपने भी मुझे आपको मौका सुन दिया। रही होगी जी। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। ओह, आगे बढ़ते हैं। राहुल श्रीनिवास कह रहे हैं बहुत महीनों से तेरा स्ट्रीम देख रहा था साहिल, बट कल रात को जाके रियलाइज हुआ कि तू अपना पुराना दोस्त है। टेक केयर ब्रदर, विल मीट समडे, होपफुली यू स्टिल रिमेम्बर। अरे भाई कैसे भूल जाएंगे राहुल भाई आपको। लेकिन मुझे ये अजीब लगा कि तुझे जो है वो, अगर बहुत दिनों से तू स्ट्रीम देख रहा है, महीनों से देख रहा है, तो मेरी आवाज नहीं पहचान पाया यार तू। ये तो गजब बेइज्जती कर दिया तूने भाई की। तो खैर बहुत अच्छा लगा दैट माय फ्रेंड्स आर आल्सो वाचिंग माय स्ट्रीम। थैंक यू सो मच राहुल एंड वेलकम टू आवर चैनल। जरूर मिलेंगे, मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी कर देना सो दैट वी कैन टॉक देयर। थैंक यू सो मच राहुल। चेतन गोपाल भाई ने एक बड़ी सी लाल मिर्ची भेजी है $100 की। चेतन भाई कहाँ थे, गायब थे? व्हाट्सएप नंबर आपका चालू हुआ नहीं हुआ जरा अपडेट मुझे करना। मेरा इंस्टा बंद है सो आई कैन नॉट चेक योर मैसेज ऑन इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप पे अगर कोई दूसरा आपके पास नंबर है तो वो मुझे मैसेज करिए। कह रहे हैं साहिल मेरे बिछड़े हुए भाई, आज बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ स्ट्रीम, मिस यू भाई। व्हाट्सएप की अभी भी फटी हुई है, अब लगता है कि नया फोन लेना ही पड़ेगा। एनीवे कीप अप द गुड वर्क एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच चेतन भाई। नया यार दूसरा मोबाइल लो या दूसरा नंबर लो और भेजो मैसेज। जेआर भाई कह रहे हैं दिस इज ऑल्सो योर फेथ, यू हैवंट एक्सपीरियंस दिस। थैंक यू सो मच जेआर भाई, ये हिना जी के लिए मैसेज था। मैकेनिकल मौलाना भाई कह रहे हैं जजिया ले लो भाई, हम बिल्कुल छोटे बन के रहेंगे। आप 9:29 की आयत पे अमल कर रहे हो, छोटे बन के रहना है आपको। पायलट वाला भाई बड़े जमाने बाद आए हैं, कह रहे हैं सनातन धर्मा इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ रिलीजन। इस्लाम इज अ रूल बेस्ड कल्ट, so a person who is a rule based thinker cannot understand experiential learning and he will always see others as inferior। बिल्कुल सत्य फरमाया आपने पायलट वाला भाई। कंचन नसवारी जी कह रही हैं
किसी की नफरत, किसी की मोहब्बत है। हम किसी के लिए जान, किसी के लिए मुर्तद है। हमारा भी एक दरिया है जिसके साहिल है। हम किसी के लिए जान, किसी के लिए मुर्तद है हम। क्या बात है कंचन जी, आज जो है शायराना मूड में लग रही है मुझे। थैंक यू सो मच कंचन जी, और भी कुछ अच्छी शेयर लिखिए आप। और एक लाल मिर्ची हमारे जैज एसके भाई ने दी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये पंजाबी में है जो मुझे पढ़ने नहीं आती है। तो जो लोग इस लैंग्वेज को, अगर ये पंजाबी है तो जैज एसके भाई ने क्या लिखा है जरा मुझे जल्दी से कमेंट करिए सो दैट आई कैन रीड इट। एनीवन? अरे गूगल ट्रांसलेट के लिए भाई यहां से कॉपी थोड़ी ना होता है ये। ओके, जय हिंद लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच जैज एसके साहब, आपको भी जय हिंद। और जितने लोगों ने बताया हुआ है उन सबको भी थैंक यू सो मच बताने के लिए। तो ये पंजाबी है ना? आई एम श्योर पंजाबी होगी। ही रोट जय हिंद। ओके। एसजीएस कह रहा एसजीएस कह रहा नौजबिल्ला लिखा है। यार पब्लिक भी खेलते रहती है कमेंट में, और मैं देख रहा हूँ कि वो हिना जी जब आई थी तो सब वहां पे नवंबर, दिसंबर, अप्रैल ये सब डिस्कस कर रहे थे कि मैं दिसंबर में पैदा हुआ हूँ, मैं अप्रैल में पैदा हुआ हूँ, मेरा क्या है ये क्या। यार कसम से आप लोग भी एकदम जबरदस्त मजे लेते हो कमेंट में। तो जैज एसके साहब बहुत बहुत शुक्रिया लाल मिर्ची के लिए। मैक मराठा साहिल भाई, प्लीज पब्लिक को बीच बीच में याद दिलाया करो, चैनल को रोज एटलीस्ट 10-15 लोगों के साथ, स्पेशली मुस्लिम के साथ शेयर करे। इसको सब लोग ने रूटीन बनाना चाहिए टू रीच एवरी हाउस। बिल्कुल सर, और ये तो एक खुद की जिम्मेदारी है, लोगों को समझना चाहिए कि भाई सिर्फ अकेले देखना नहीं है, सिर्फ अकेले लाइक नहीं करना है, बल्कि हमको करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है। मकसद नहीं भूलना है। अगर दूसरी पार्टी मकसद नहीं भूल रही है तो हमें भी अपना मकसद नहीं भूलना है। क्या मकसद है हमारा? कोई बताएगा हमारा मकसद क्या है चैनल का? जो मुझे बहुत दिनों से सुन रहे हैं, बताओ, कोई बता सकता है मकसद क्या है इस चैनल का? एक लाइन जो मैंने बोली थी जल्दी से, जो लोग सुनते हैं, क्या मकसद है हमारा? हमें भी मकसद नहीं भूलना है। नहीं, एक मैंने लाइन कही थी। हाँ, यस, एसजीएस भाई ने, हर घर एटलीस्ट एक एक्स मुस्लिम, ये अपना मकसद है। हर घर में एक एक्स मुस्लिम, ये चैनल का मकसद है। चैनल का मकसद पूरा हो जाएगा, चैनल बंद, फिर नया चैनल खोलेंगे, मौज मस्ती करेंगे उसमें। तो ये मकसद हमको भी नहीं भूलना है, हर घर में एक एक्स मुस्लिम, और उसके लिए आपको हमारी बात लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। तो ये रोज रोज बोलना नहीं पड़ना चाहिए हमें। जितने नए लोग भी देखते हैं, उन एक जिम्मेदारी अपनी बना ले कि मैं जितने लोगों को जानता हूं, जितने मेरे फ्रेंड सर्कल में है, रिलेटिव्स है, सब तक इस चैनल को पहुंचाना है। जा जाके उनसे बात करो और उन तक जो है वो ये बातें पहुंचाओ कि देखो इस तरीके का एक्टिविज्म भी चल रहा है, और उनको वो लव जिहाद वाले केसेस भी बताओ चैनल पे, और बोलो ये सब डिस्कशन भी होते उधर, ताकि उनको भी समझ में आए कि यार ये कितना जरूरी है। थैंक यू सो मच एसजीएस भाई और जितने लोगों ने भी लिखा था। तो ये हमारे चैनल का मकसद है, हर घर एक एक्स मुस्लिम। हिंदू सनातनी भाई कह रहे मैडम प्लीज आस्क देम टू नेम वन इंडियन मुस्लिम रूलर। हिंदू सनातनी भाई आपका मैसेज पहुंच गया होगा। एक्सपोजिंग इस्लाम साहिल टू राहुल, मेला टागा वाला है, मेला गांव वाला। नहीं, मेरी कंपनी वाला है भाई। राहुल मेरा दोस्त है बिल्कुल, और ही इज अ वेरी गुड गाय। यार मैं कई जगह पे काम किया हुआ हूँ, तो जब मैं कॉल सेंटर में काम करता था वहां पे जो है हम दोनों साथ में थे, एक ही प्रोसेस के लिए काम करते थे। आई वॉज इन ईमेल, ही वॉज इन चैट सपोर्ट, तो वहां से हमारी दोस्ती है।
मिस्टर ड्रीमर, थैंक यू फॉर द वर्क यू डू एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच। और जैज एसके भाई कह रहे यस सर, आई यूज्ड टू बी रेगुलर कर बिफोर माय एक्सीडेंट, इट्स माय न्यू आईडी ड्यू टू सेफ्टी रीजन, इट्स जस्ट सिंग फ्रॉम कैलगरी। थैंक यू जज भाई, अंडरस्टूड। और आपका तो मैसेज व्हाट्सएप पे आते ही रहता है, थैंक यू सो मच। के एम भाई, मैं एक कुरान जीपीटी यूज कर रहा था, हिजाब फॉर स्लेव सर्च किया, ब्लॉक्ड बाय मॉडरेटर आ गया। आपका कुरान जीपीटी कब आ रहा है? और औरंगजेब स्ट्रीम एक्चुअली ये जो जीपीटी है या वो जो एप्लीकेशन है, एडम साहब उस पे काम कर रहे हैं एंड ही सेड इट विल टेक सम टाइम, मे बी 2024 एंड तक शायद वो पूरा एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बन जाए, या फिर 2025, क्योंकि आप सभी को मालूम है एडम साहब जो है वो सिर्फ एक्टिविज्म नहीं करते, ही हैज हिज ओन जॉब ऑल्सो। तो उसके साथ साथ मैनेज करना और उसके बाद फिर इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना, तो इट टेक्स टाइम। तो थोड़ा सा आप लोग सब्र करिए, जब मार्केट में आ जाएगा तो आप लोगों को फिर सारी चीजें उसमें मिल जाएगी। प्रत्युष बैनर्जी कह रहे भाई सलाम नमस्ते, क्रिश्चियन प्रिंस का नया नया फैन बना हूं, ही इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ यू एंड एडम भाई, मजा आ गया भाई। क्रिश्चियन प्रिंस तो यार ही इज ऑसम, और बेस्ट पार्ट उसके लिए वो है कि ही नोज अरेबिक वेरी वेल, तो उसको जो है जो मुसलटे आते हैं वो घुमा नहीं सकते हैं। ब्लैकपिंक भाई थैंक यू सो मच। राइडर योगी थैंक यू सो मच। देवशीष रॉय कह रहे हैं मैं 1 अक्टूबर बॉर्न हूं और बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, इसलिए बहुत लोग नफरत करते हैं मुझसे। हिना जी शायद गलत हो गई। यार देखिए, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, आई डोंट बिलीव इन दिस, लेकिन अगर कोई मानता है तो दैट इज फाइन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। लेकिन उसमें इतना भी मत डूब जाओ कि यू नो यू आर जस्ट, आई मीन यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट ओनली। मतलब आप हर चीज उसी को देख के कर रहे हो कि यार इसमें अभी ये कह रहा है तो मैं अब इस तरीके से करूंगा या करूंगी, दूसरे तरीके से नहीं करूंगा या करूंगा, ऐसा नहीं आपको करना चाहिए। टेक सजेशन, सब करो, लेकिन हर जगह पे अपना दिमाग चलाओ कि उस सिचुएशन के लिए व्हाट कैन बी द बेस्ट थिंग। ठीक है, दिस इज व्हाट आई बिलीव, बट आई डोंट हैव एनी इशू इफ समवन इज बिलीविंग इन समथिंग एल्स, आई एम टोटली ओके विद दैट टिल द टाइम कि आप जो है वो किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हो। रीबर्थ कह रहे हैं मैं भी नहीं मानता, थैंक यू सो मच रीबर्थ भाई। और कप्तान जैक स्पैरो बहुत दिन के बाद लाइव आया हूं, सॉरी। अरे वेलकम है भाई। नैश क्रीक साहिल जी, एक्स मुस्लिम के बच्चों को इससे बाहर रखने के लिए फ्यूचर के नेम्स चेंज करने चाहिए, मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए उन्हें क्या करना। बिल्कुल आपकी बात सही है। जो भी एक्स मुस्लिम सभी बन रहे हैं जिन्होंने शादी नहीं की हुई है, इंश्योर के आपके बच्चों का नाम मुसलमान नाम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो काउंटिंग में जो है इट विल शो एज अ मुस्लिम नेम, और अगर वो किधर जाते भी है तो लोग उनको मुस्लिम समझेंगे नाम से। तो जिनके ऑलरेडी है उनका तो कुछ हम कर नहीं सकते, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सब डॉक्यूमेंट्स पे नाम वाम चेंज कराना इतना आसान नहीं होता है। करा लोगे बहुत बेहतर है, लेकिन अगर नहीं भी करा रहे तो ठीक है। लेकिन जो जनरेशन आगे आने वाली है, यानी जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, शादी नहीं हुई है या करने वाले हैं, यू नीड टू इंश्योर कि आप लोग अपने बच्चों का मुस्लिम नाम नहीं रखेंगे। प्लीज मत रखना मुस्लिम नाम, कोई कॉमन ऐसा नाम रख लो। अगर आपको कोई दूसरा रिलीजन एक्सेप्ट नहीं करना है एंड यू डोंट वांट दैट आइडेंटिटी, दैट इज फाइन। कोई बीच वाला नाम ऐसा रख लो जो इधर उधर सब जगह चल जाता है, लेकिन मुस्लिम नाम मत रखो। और क्या कह रहे हैं, मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तबलीग करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए इस्लाम की हकीकत। हिंदू सनातनी भाई कह रहे साहिल के चैनल पर मोमिन आते हैं सोच के उनकी बात जाएगी चांद तक, पर जाती है सिर्फ शाम तक। हाँ यार, चांद तक जाना चाहिए बात। नीरज गवास भाई थैंक यू मेंबर बनने के लिए। और हिंदू सनातनी भाई कह रहे साहिल वाज बोर्न ऑन 29th Feb। जैज एसके कह रहे योर मोटो एक साहिल हर घर से। बिल्कुल सर, एक साहिल हर घर से। सत्यन भाई कह रहे औरंगजेब के सारे ओरिजिनल अखबारात और कोर्ट हिस्ट्री पे स्ट्रीम करेंगे जब भी साहिल भाई बोलेंगे, पूरा हिसाब किताब है अपने पास। बिल्कुल, आई विल ट्राई के नेक्स्ट ट्यूसडे जो है हमारा टीपू सुल्तान पे जो एपिसोड 2 बचा हुआ है, अगर सत्यन भाई हमारे फ्री हो जाएंगे, ही इज ऑल्सो ट्रेवलिंग एंड ही हैज सम वर्क,